अजमेर शरीफ में हिंदुस्तान के कोने कोने से ज़ायरीन अजमेर शरीफ आते हैं और उर्स ख़त्म होने के बाद ये काफ़ी बड़ी तादाद में आगरा वापस आते हैं। बिना किसी मजहब, बिना किसी मिल्लत, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के नरेशन और उसकी अप्रोच के बिना गरीब नवाज का फैज़ है। यानी आपको गरीब नवाज के चाहने वाले हर तबके, हर कास्ट, हर मजहब, हर कल्ट में मिल जाएंगे। सफाई की व्यवस्था को काम को लेते हुए कमेटी अपना सहयोग पूरा कर रही है। इसके लिए जो है हमारी कमेटी के जो भी मेंबर हैं वही अपनी जेब से पैसा लगा के खर्च करते हैं और कोई एक पैसा किसी का चंदा नहीं लेते। कोई देता भी है तो हम नहीं लेते। और पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत रही, ग्राउंड में भी गंदगी बहुत हो रही है। आए दिन रोज एक ना एक बस धस जाती है अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना और आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज हम खड़े हुए हैं मीनाकुटी बाजार, जहां अजमेर शरीफ से वापस लौटे हुए ज़ायरीनों की खिदमत में नज़्म खुदराम अबुल औलाई द्वारा विभिन्न सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या सुविधाओं का इंतजाम यहाँ किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ ईंटें लगाकर भट्टी एक चूल्हा बनाकर यहाँ चाय चढ़ाई गई है। बताया जा रहा है कि ये चाय सुबह से इसी तरीके से चढ़ाई हुई है और कंटिन्यूअसली यहाँ पर सुबह से चाय बनाई जा रही है। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास नमकीन के पैकेट्स भी रखे हुए हैं, जो कि कोई भी यहाँ अजमेर शरीफ से जो लौटे हुए लोग हैं, जायरीन हैं जितने भी, उनकी सुविधाओं के लिए उनके इंतजाम किए गए हैं विभिन्न। ये पास में चूल्हे पे ये चाय चढ़ी हुई है, ये कितने समय से चढ़ी है? जो कम से कम सुबह 6 बजे से चल रही है जी चाय। क्या ऐसी ही चाय बनती रहती है? ऐसी बनती है, हम लोग ऐसी सेवा में लगे रहते हैं। इसके लिए कोई पैसे वगैरह या कुछ चार्जेस लिया जा रहा है? कुछ नहीं, हम फ्री सेवा कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। जो नहीं है हमको कोई नहीं ले रहा है, फ्री। मुसाफिरों के लिए जो चीज है वो सब चीज फ्री है। अंदर किसी का कुछ नहीं है। आपके निजी पैसों से? हमारे निजी पैसों का। कब तक चलता रहेगा? जी जब तक ये लोग रहेंगे। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने यहाँ भैया से बात की, इनका कहना है कि जब तक यहाँ पर ये उर्स से लौटे हुए लोग यहाँ पर रहेंगे, जब तक उनकी सेवा में ऐसे ही चाय चढ़ी रहेगी, ऐसे ही उन्हें निःशुल्क चाय देती रही जाएगी। ये सब फ्री है, जो कुछ है जो सब कुछ फ्री, जनता की सेवा के लिए फ्री है। मैम, ये चाय जो चढ़ी हुई है और साथ में नाश्ता रखा हुआ है, तो ये क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है आपके द्वारा? हमारे द्वारा सुविधा दी जा रही है। बिरयानी थी, साग पूरी थी, और कल से ये नाश्ता पानी हमारा अपना ही चल रहा है, किसी की व्यवस्था नहीं थी हमारे मन। हमने अपने परिवार में सबने कराया, ये कल से तक चल रहा है हमारा। और ये आगे कब तक चलाने का है? हो सकता है आज शाम को प्रोग्राम खत्म। सर, आज जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और जो ये तैयारियां की गई हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, गरीब नवाज की बारगाह में लाखों करोड़ों लोग आते हैं, तो जो तैयारियां हमारी कमेटी बज़्म खुद्दाम अबुल औलाई की तरफ से होती हैं और प्रशासन का जो सहयोग मिलता है, उसमें जितनी भी हम तैयारी करें और जितना भी करें वो कम ही होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं GIC ग्राउंड भरा हुआ है, ये ग्राउंड जितना भी अवेलेबल है उसमें भी कितनी कितनी भीड़ है और किस किस तरह के लोग आ रहे हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज के आशिकों की तादाद हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में है। तो ये जम्मे गफीर बताता है कि ख्वाजा गरीब नवाज का रूहानी फैज़ हिंदुस्तान में कितना है, और बिना किसी मजहब, बिना किसी मिल्लत, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के नरेशन और उसकी अप्रोच के बिना गरीब नवाज का फैज़ है। यानी आपको गरीब नवाज के चाहने वाले हर तबके, हर कास्ट, हर मजहब, हर कल्ट में मिल जाएंगे। तो ये जो इंतज़ाम है, मैं इसके लिए दुआ भी कर रहा हूँ अपनी कमेटी के तमाम लोगों के लिए कि जिन लोगों ने इसमें खिदमत की। और सुबह शाम यहाँ हमारे कारकुनान में ऐसे लोग हैं जो 2-2, 3-3 दिन से सोए नहीं हैं, ये खिदमत कर रहे हैं। तो आगरा शहर की तरफ से मैं तमाम गरीब नवाज के चाहने वालों और ख़ुद ज़ाते गरीब नवाज के अक़दस में अपना सलाम पेश करता हूँ, और जो कुछ हम खिदमत कर पा रहे हैं खुदा इसको कबूल करे। और ये अपील भी करता हूँ तमाम शहर के लोगों को कि वो इस काम में शरीक हों और इस काम में जो भी अपनी खिदमतें पेश करना चाहते हैं वो करें। और ये किसी मज़हब का या किसी मिल्लत का या किसी ख़ास फ़िरक़े का काम नहीं है, ये लोगों की खिदमत का, इंसानियत का काम है, इंसानी खिदमत है। यहाँ आने वाले लोगों की तादाद में आप देखेंगे
कि 85% लोग वो हैं जो गरीब लोग हैं, वो अपना साल भर पैसा जमा करते हैं और मुश्किलें सहते हुए बिहार से, बंगाल से और पूरे हिंदुस्तान से यहाँ होके गुजरते हैं, अजमेर आते हैं। तो यहाँ हम तमाम शहर वासियों से अपील है कि वो लोग खिदमत अंजाम दें और उन लोगों की जो भी खिदमत हो सकती है वो करें। उसके साथ साथ मोहब्बत का, भाईचारगी का जो माहौल है हमारे शहर का और हमारे मुल्क का, उसको बनाए रखें, बल्कि उसको और बेहतर और खूबसूरत बनाएं, क्योंकि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मिसाल रखता है कौमी यकजहती की और आपसी इत्तेफाक और मोहब्बत की। तो हाँ, ये एक वो मौका है जिसमें आप देखते होंगे कि सारे मजहब के लोग मिलकर खिदमत कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो लंगर करते हैं, खिदमत करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो हिंदुस्तानियत की पहचान और शनाख्त है। सर यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से मैं बजमा खुद्दाम अब्दुल्लाह का कार्यालय मंत्री हूँ। आज जो सुविधा है, बहुत सुविधाएं, लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कलकत्ता, बॉम्बे, नेपाल बॉर्डर, हर जिले से ज़ायरीन आता है, जो महीनों 1.5 महीने से अपने घर से निकलते हैं। एक के शासन की ओर से यहाँ पे इंतजाम कमेटी द्वारा कराए जाते हैं। ख्वाजा के मेहमानों के लिए हर तरह का इंतजाम आगरा ग्राउंड कोटी मीना बाजार में आपने खुद देखा होगा। मेरे अलावा यहाँ पे कितनी सेलिब्रिटी में बसें लाखों की तादाद में आई हुई हैं। यहाँ पे इन लोगों के लिए दवाई उपलब्ध कराई जाती है, मोबाइल चार्जिंग की उपलब्ध कराई जाती है, लंगर खाने को उपलब्ध कराया जाता है। और इन लोगों को कोई परेशानी होती है तो उसके लिए हॉस्पिटल में भी भेजा जाता है। उसकी सेफ्टी के लिए DIG ग्राउंड में भी लाखों की तादाद में जायरीन रुके हुए हैं। और इसको लेके हुए शासन से पानी की बहुत किल्लत रही है इस बार। अभी मेयर जी भी आई थी, पानी की किल्लत के लिए हमने उनसे भी मांग करी है। पानी के टैंकर तक नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ पर दिक्कत इतनी हो रही है कि फट जाना। परेशानी को घेरते हुए शासन से मांग अनुरोध है कि पानी की भी किल्लत कराई है। और यहाँ सफाई कर्मचारी भी बहुत कम रह रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा सवाल ये कि जो बसें जो आ रही हैं वो अभी 12 तारीख तक तो आने ही आना है, और पहले भी आ जाए तो कोई पता नहीं है। इनका पूरा पूरा तजुर्ब रहता है यहाँ पे दुकानों में। और साफ सफाई की व्यवस्था को, काम को देखते हुए कमेटी अपना सहयोग पूरा पूरा कर रही है। इसके लिए मैं सभी का, शासन प्रशासन का अनुरोध मांग करता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद है उनका। अभी यहाँ प्रशासन की ओर से कौन कौन यहाँ मुआयना करने आ चुका है? यहाँ पे रामविलास सुमन जी आ चुके हैं, और एक्सीजन बघेल जी आ चुके हैं, सवाना खंडेलवाल जी आ चुकी हैं, मेयर जी आ चुकी हैं। कोई ऐसी कमी जो आपको प्रशासन से दिखी हो, आप उसकी मांग करते हो? ऐसी कोई कमी नहीं दिखी है प्रशासन से। प्रशासन ने पूरा पूरा सहयोग करा है। मगर आपने मैदान देख लिया, मैदान बहुत छोटी तादाद में है इस वक्त। आधे से ज्यादा गाड़ियां बाहर रोडों में खड़ी हैं और 2 रोड के बाहर DIG में खड़ी हुई हैं। सर यहाँ पे जो कार्यक्रम किया गया है, ये किस संबंध में रखा गया है? यहाँ पर ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि अजमेर में हर साल ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स होता है, जो कि इस साल 813वां उर्स मनाया गया है। तो अजमेर शरीफ में हिंदुस्तान के कोने कोने से ज़ायरीन अजमेर शरीफ आते हैं, और उर्स ख़त्म होने के बाद ये काफ़ी बड़ी तादाद में आगरा वापस आते हैं। आगरा में यहाँ पर ताजमहल और शाही इमारतों को देखने और यहाँ की विख्यात वस्तुओं को खरीदते हैं। यहाँ कोठी मीना बाजार में इनका हर साल इंतज़ाम किया जाता है। ये शासन और प्रशासन की तरफ से होता है। हमारी संस्था बज़्म खुद्दाम अब्दुल्लाह 1960 से बराबर इनके इंतज़ाम कराती चली आ रही है। ज़ायरीन यहाँ पर, इस टाइम ज़ायरीनों को यहाँ पानी की दिक्कत है, पानी नहीं है। सफाई की भी दिक्कत है, सफाई नहीं है, जो आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर सफाई नहीं है। और ज़ायरीनों की बसों से यहाँ पर बेशुमार आ चुकी हैं। DIC ग्राउंड भी पूरा भरा हुआ है। ताज बस स्टैंड पे भी काफ़ी बसें हैं, जलाल बुखारी पे भी काफ़ी बसें हैं, रोडों पे भी बाहर बसें लगी हुई हैं, और कॉलोनियों में भी काफ़ी बसें लगी हुई हैं। सर जैसा कि अभी अभी महापौर यहाँ आई है, तो महापौर को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सफाई को लेकर क्या कहा गया है? सुरक्षा व्यवस्था तो चली रही है, चिकित्सा व्यवस्था भी चल रही है, अच्छी है, सही है। महापौर आई हैं तो उनका स्वागत करते हुए हमने उनसे निवेदन किया है कि यहाँ पर एक तो सर्दी को देखते हुए भीषण गैस के हीटरों का इंतजाम करा दिया जाए, और पानी की किल्लत हो रही है, पानी का इंतजाम करा दिया, और सफाई का। उर्स से लौटे हुए लोगों के लिए यहाँ पर रात में रुकने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? रात में बस जैसे ही आप देख रहे हैं, यही पंडाल है, बस इसी में रुकते हैं लोग, इसी में
इसमें कोई उसका अलाव का हीटर का इंतजाम नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ जैसे कि अभी सर ने बताया था कि यहाँ मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, ये भी एक निशुल्क कैंप लगाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ एक दो बुजुर्ग दवा लेने आए हुए हैं। इनको जो भी समस्याएं हैं, जो किसी भी दवाई जो यहाँ दी जाएगी वो निशुल्क दी जाएगी। हम इनसे बात करते हैं। आंटी जी, आपको क्या परेशानी है? खांसी खांसी सांस फूल जाता है। यहाँ पर जो आपको दवा मिली है, ये पैसों में मिली है या फ्री में मिली है? फ्री में मिली है। सर, आपको ये दवा दी गई है, इसका कोई चार्ज लिया गया है या फ्री में दी गई है? फ्री में दी गई है भाई जी। आप सभी यहाँ पर दवा लेने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निशुल्क कैंप लगाकर यहाँ जो उर्स से लौटे हुए लोग हैं उनको सभी को निशुल्क दवा वितरण किया जा रहा है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो दवा दी जा रही है ये आपकी प्राइवेट है या सरकारी? ये सरकारी है, सरकारी सेवा है। हमारे सीएमओ सर ने कराई है, तो उसकी तरफ से एक कैंप लगाया गया है जिसमें फ्री निशुल्क दवाइयाँ बांटी जा रही हैं और चेकअप हो रहा है। ये आप कब से बैठते हैं यहाँ और कब तक चलेगा? हमारा 24 घंटे का ड्यूटी है, 5 तारीख से 12 तारीख तक जब 24 घंटे की ड्यूटी है और 3 शिफ्ट लगाई गई हैं। 3 डॉक्टर आते हैं, एक दिन में आते हैं, एक दोपहर में आते हैं, एक रात को रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए क्या यहीं पर उसे दवा दी जाएगी या आगे कहीं रेफर किया जाता है? अगर यहाँ पे अगर उसका इलाज हो सकता है तो हम यहीं इलाज कर रहे हैं, नहीं तो हमारी एम्बुलेंस खड़ी है। अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी होती है तो हम एम्बुलेंस के थ्रू उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज के इलाज करा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमने यहाँ बात करी, उनका कहना है कि जितना हो सके यहाँ पॉसिबल हो सके उस मरीज को यहाँ तक दवा दी जाती है, और अगर किसी क्रिटिकल इंजरी है या कोई भी ऐसी गंभीर समस्या है जो यहाँ कैंप में ठीक नहीं हो सकती तो उसे इस मेडिकल जो एम्बुलेंस है उसके जरिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। और यहाँ जितनी भी सुविधाएं दी जा रही है वो सरकारी सुविधाएं दी जा रही है, ताकि यहाँ उर्स से लौटे हुए लोग और जितने भी विभिन्न शहरों से आए हुए निवासी हैं उनको किसी भी तरीके का बीमारी का या दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मैम, आज जो यहाँ पर उर्स से लौटे हुए लोगों के लिए आपके द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? देखिए, बहुत बेहतर तो हमारे भाई जाहिद भाई हैं और उनके समस्त पूरी टीम इंतजामिया कमेटी जो है वो बहुत बेहतर बता सकते हैं। मगर मैं समझती हूँ कि इस कड़कड़ाती सर्दी में जिस तरह से ये लोग इतनी सर्दी में सारे इंतजाम करते हैं, रात दिन एक करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, प्रशासन से हेल्प लेते हैं, वो एक बड़ा काम है जो कि शायद हम लोग भी ना कर पाए। आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं, हजारों की संख्या में बसेस आती हैं। जो ज़ायरीन आते हैं वो अलग अलग राज्यों से आते हैं। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का आप कह सकते हैं कि लोग आते हैं। तो इन सबको इतनी सुविधा नहीं मिल पाती, मगर फिर भी कम संसाधनों में जो ये लोगों की मदद करते हैं, ख्वाजा के लिए जो कुछ भी कर पाते हैं, हम समझते हैं कि वो तारीफ के काबिल है। वाकई में इंतजामिया कमेटी को हम दिल से सलाम करते हैं और मैं इनके साथ खड़ी हूँ। मैं अब सशक्त सेना है मेरी और भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा हूँ। हमारी कोशिश भी ये रहती है कि कहीं भी हमारे अपने लोगों को कोई कमी ना हो, क्योंकि इसमें आप कह नहीं सकते कि सिर्फ मुस्लिम है, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी 813वां उर्स है अजमेर शरीफ का, सभी लोग ज़ियारत करने आते हैं। तो सारा एक अच्छा आगरा से संदेश जाना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहती है। मैम, जैसा कि मैंने अभी देखा कि आप पोडियम से जनता को संबोधित कर रहे थे सभी को, तो ये सारी व्यवस्था है आपके हाथों में। अभी तो मैंने यही देखा कि आपके हाथों में, तो किस तरीके से आप कार्य कर रही हैं यहाँ पर? देखो, अगर भाई मजबूत है तो बहन मजबूत है। ये सारा सब कुछ इन्हीं लोगों का किया हुआ है और मैं समझती हूँ कि हर साल की तरह हर बार भीड़ का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। ख्वाजा की ज़ियारत करने का जो लोगों का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है और बहुत एहतराम के साथ हमारे लोग सारे इंतज़ाम करते हैं, बहुत खुशी-खुशी करते हैं, बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी कष्ट के। आप देखिए, इनकी अभी 2 दिन पहले तबीयत भी खराब थी और मगर उस सब के बावजूद वो यहीं पाए। मैं रोज़ आती हूँ इसीलिए कि कहीं कोई मुश्किल ना हो। अगर कहीं होती है दिक्कत तो प्रशासनिक अधिकारियों से हम बात भी करते हैं। अभी जैसे हमारी मेयर साहिबा आई थी, इससे पहले अभी हमारे एसपी सिंह बघेल जी आए थे, उससे पहले रामजी लाल सुमन आए थे, सुमन साहब राज्यसभा है वो भी। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितना बेहतर करवा पाए वो हम कोशिश करते हैं। मैम, ये कितने दिनों तक चलने वाला है? ये रहेगा तो 12 तक, मगर 11 से भीड़ कम हो जाती है। बाकी तो आप जाहिद भाई और आप सब लोग बहुत बेहतर बता सकते हैं आपको। जी सर, ये उर्स कितने तारीख से कितने तारीख तक रहेगा? ये जो उर्स है तो ये 4 जनवरी से 12 जनवरी
2025 तक का है। हमारी संस्था यहाँ पर ज़ायरीनों के लिए लंगर का इंतज़ाम करती है, जो कि काबी चने की बिरयानी है। सुबह से रात तक चाय का इंतज़ाम है, और इसके अलावा अलग अलग तरीके के लंगर दिन भर चलते ही रहते हैं, किसी तरह के, हर तरह के। इनके खाने की, रहने की जो सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, इसके लिए जो पैसा आता है, फंड आता है, उसके लिए किस तरीके से सहयोग देते हैं? इसके लिए जो है हमारी कमेटी के जो भी मेंबर हैं, वही अपनी जेब से पैसा लगा के खर्च करते हैं, और कोई एक पैसा किसी का चंदा नहीं लेते। कोई देता भी है तो हम नहीं लेते। सर, आज जो उर्स से वापस जो लोग लौटे हैं, उनके लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से यहाँ सब चीजें मैनेज की जा रही हैं? मैनेज तो यहाँ पे जो है कि पानी की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल खराब रही है, और आज ज़ायरीनों की तादाद भीड़ इतनी रही है कि बसों का हुजूम रहा कि बसें ग्राउंड में भी नहीं आ पाई, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिला, भारी बाढ़ से वो निकल गए। बहुत काफ़ी बसें निकली हुई हैं, और पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत रही, ग्राउंड में भी गंदगी बहुत हो रही है। आए दिन रोज एक ना एक बस धंस जाती है अंदर। सर, जैसे आज तो धूप निकली हुई है, तो इतना सर्दी का माहौल नहीं है, लेकिन रोज जब सर्दी होती है तो किस तरीके से यहाँ पर सब लोग रह पाते हैं? सर्दी के मारे वो कांपते हैं, अब सिर्फ अपनी बसों के अंदर ही पड़े रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। मेयर से क्या आश्वासन मिला है? अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला मेयर साहब से। मेयर साहब आई यहाँ पे स्पीच देने की, मैंने उनसे बोला, वो बोली भी नहीं। अभी ग्राउंड पे मायना करने गई है, अब उसके बाद आती है तो देखो।